हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन एफआईआई ने 3024 करोड़ का जो डेटा दिखा रहा है उतना सेल किया, लेकिन डीआईआई ने 1854 ही परचेज़ कर पाया। तो एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शंस में थोड़ी सी परचेजिंग करी है, जो कि 16,931 करोड़ की है इंडेक्स ऑप्शन में, और फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर ऑप्शंस में सब में सेलिंग करके गए हैं। एंड इंडिया वेक्स जाते जाते 2% अप में क्लोज़ हुआ है, जबकि ये 3-4% अप में गया था, बट जो क्लोजिंग हुई है वो 2% अप में हुई है। अब आप देख सकते हो निफ्टी 23,800 पे क्लोजिंग दी और बैंक निफ्टी ने 51,000 तक लो गया था। अगर हम डेटा देखें तो डॉ जोन्स ने ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग करी है, जो कि 382 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज़ हुआ है, और नस्दाक भी 17 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज़ हुआ है। तो जब ग्लोबल सिनेरियो में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, यानी कि हमारा मार्केट बाउंस बैक कर सकता है लेकिन नीचे के लेवल से। तो बैंक निफ्टी भी 51,120 पे ही क्लोजिंग दी है। और अगर हम बाकी के मार्केट को देखें तो बाकी के मार्केट में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ही है, और डैक्स में 414 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। तो बाकी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो हमारे मार्केट में परचेजिंग आनी चाहिए, तो प्लस में जाना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी जो है वो अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखा रहा है, जो कि 23,898 का है, और ज़्यादा नहीं है, फ्लैटिश ही है। यूएस के मार्केट जो फ्यूचर्स हैं वो भी अभी थोड़े से नेगेटिव 20-30 पॉइंट्स नेगेटिव में चल रहे हैं, और S&P का विक्स 15.40 है, तो 20 के काफ़ी नीचे है। तो इसमें भी थोड़ा सा इसमें बढ़ सकता है, यानी कि थोड़ी इसमें प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे डेटास आने वाले हैं, तो उस वजह से इसमें यूएस के ग्लोबल मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अच्छी खासी। हमारे मार्केट में जैसे कि कल मैंने बात करी थी रिलायंस, और रिलायंस अभी भी सपोर्टिव है, 1274 पे है। जितना भी 1280 के नीचे जाए हम परचेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये 1270 नहीं तोड़ रहा है। 1270 और 60 के नीचे जाता है, 60 के नीचे तो थोड़ा सा और ज़्यादा ख़राब हो सकता है, बट ये पॉजिटिव ही है। यहाँ पे भी परचेजिंग कर सकते हैं हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल के। और आईटीसी, रिलायंस और आईटीसी कल भी मैंने बताया था, और आज और कल मार्केट खुला हुआ है, फ्राइडे को फिर से बंद है इस हफ़्ते भी, तो इस हफ़्ते भी 4 ही दिन ऑपरेशनल रहेंगे। तो 2 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं, 2 दिन बचे हैं, आज का और कल का, तो उस वजह से वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। बट हमें डेटास की उम्मीद है कि डेटास पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो वो एक बार देखने का रहेगा। अगर हम कमोडिटीज़ में गोल्ड में देखें तो 2611 पे ही क्लोजिंग हुई है, और अभी जो दिखा रहा है वहीं पर दिखा रहा है, इनफैक्ट 2600 के पास ही है। तो इसमें काफ़ी अच्छे लेवल पे आ गया है गोल्ड, और सिल्वर भी 31.05 पे। तो यहाँ पे थोड़ी देर टिकना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है तो 2580 तक जा सकता है, और 2580 के नीचे जाता है तो 2500 तक जा सकता है मैक्सिमम। तो फ़िलहाल तो यही है कि $2500 तक जा सकता है, और सिल्वर भी 30 के आसपास ही रह सकता है, 30 और 29 के पास में, बीच में। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल 68.28 है, और ब्रेंट ऑयल भी 72.04 है, तो ये भी काफ़ी कूल डाउन है, इसमें भी कुछ ऐसा खास सिनेरियो नहीं है। और USD INR की बात करें तो 84.38 है, जो थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है इसमें भी। और ग्लोबल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने का मतलब है हमारे मार्केट में परचेजिंग होना, क्योंकि चाइना में भी इतना खास परचेजिंग नहीं हो रही है अभी, और फिर से शिफ्ट हो रहा है इंडियन मार्केट पे, क्योंकि हमारी इकनॉमी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ही है। और जैसे बिटकॉइंस वगैरह आपने देखा कि काफ़ी एकदम से बढ़े हैं,
तो इसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है 100-200 पॉइंट की। अगर हम बॉन्ड्स की यील्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स में भी थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है, राइट। तो अगर हम वापस से इंडियन बॉन्ड्स की बात करें तो 10 इयर्स के जो हैं वो 6.907 है। जो 7 के ऊपर एटलीस्ट नहीं जाने चाहिए, वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। 2 इयर्स के भी 6.825 है। लेवल्स की अगर हम बात करें तो लेवल्स निकल के आते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बात करी थी 23,800 का लोएस्ट लगा है। अभी भी 3-4 बार इसने ट्राई करा है और लास्ट डेटा भी देखिएगा आप 23,800 पे ही रहा था। वहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद इसने काफ़ी अप साइड में मूवमेंट दी और ऐसे ही नीचे की साइड भी आया, राइट। तो अब एक बाउंस बैक के लिए रेडी हो जाइए, जो कि 24,500 के ऊपर 24,800 तक रहेगा और 25,000 तक भी जा सकता है। तो वो एक बाउंस बैक आने के लिए रेडी हो जाइए। वो उसमें मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कॉल ही खरीद के रखिए। तो दोनों तरफ के मूवमेंट है, हर हाई से सेल हो रहा है और लोएस्ट से परचेजिंग हो रही है। तो ये सिनेरियो है। 30 RSI भी आप दे सकते हो, डेली टाइम फ्रेम पे 30 के पास है और 30 के अगर हम इसमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 24,200 से लगातार सेलिंग ही आई है, जो कि लास्ट मोमेंट पे भी एक कंसोलिडेशन इसमें यही चल रहा है। ये एक कंसोलिडेशन फिर सेलिंग इस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पे अगर मार्केट अटकता है तो आपका काफ़ी अच्छा सिनेरियो रहेगा। यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और डब्लू पैटर्न दिख रहा है, जो कि 24,500 के ऊपर 25,200 तक जा सकता है, राइट। अभी हमारा सिनेरियो तो यही है। तो नीचे और कितना नीचे जा सकता है? नीचे की साइड अगर हम देखें तो नीचे के लेवल्स भी खुल जाएंगे। 23,800 अगर तोड़ता है ये किसी भी हालत में तो 23,800 के नीचे 600 और 500 तक के लेवल निकल के आते हैं, जो कि 23,300 तक भी लेके जा सकता है, राइट। क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी इसी तरह मूवमेंट लिया था और अगर हम देखें तो 23,000 पे एक सपोर्ट निकल के आता है, जो कि ये है 23,320 का एग्जैक्टली, राइट। मैं आपको लेवल्स निकालना भी इसीलिए बताती हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ कि आप किसी और के भरोसे ना रहें और अपने लेवल्स खुद निकालें। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ रीड करें मार्केट के चार्ट में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बता दिया लेवल। 5 मिनट पे भी आप देख सकते हो, 1 घंटे पे देख सकते हो, आधे घंटे पे देख सकते हो, राइट। वो आपकी मर्ज़ी है या आपको जो कॉन्फिडेंस देता है आप उसमें देख सकते हो। ये 1 घंटे पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बाउंस बैक आता हुआ दिख सकता है आपको, जो कि इसमें भी 1 घंटे में भी आपको डब्लू पैटर्न एक नीचे दिख सकता है, राइट, 1 घंटे में। तो इसमें भी बाउंस बैक आने के चांसेस पूरे हैं। नीचे का लेवल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 600 और 500 तक का है, राइट। अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का लेवल वही है 51,000, जैसे नहीं तोड़ा इसने, 51,000 सस्टेन कर लिया और यहाँ पे एक फिर से ऊपर की साइड लेवल निकल के आता है जो कि 52,500 का है।
अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हम इसी कंसोलिडेशन में हैं अभी तक इसी कंसोलिडेशन में है। अभी तक हमने ये कंसोलिडेशन तोड़ा नहीं है और यहाँ पे भी हमें कंसोलिडेशन के बाद एक डब्लू पैटर्न जाता हुआ दिख रहा है, जो कि बाउंस बैक के वापस से चांसेस लेकर आता है, जो कि 52,500 तक जा सकता है, राइट। अब देखते हैं आज क्या सिनेरियो रहता है। 52,500 के लेवल को पार करेगा या ये यहीं पर इसके नीचे जाता है तो 50,000, फिर नीचे के लेवल और ज़्यादा खुल जाएंगे, जो कि 50,000 तक इसको लेके जा सकते हैं। 50 जो हमने लास्ट टाइम लेवल्स बनाए थे, 50,670 का लेवल अगर तोड़ता है तो 50,000, राइट। तो ये एक लेवल रहेगा। 51,000 अगर तोड़ता है तो 50,680, और उसके नीचे जाता है तो 50,000 तक मैक्सिमम जा सकता है फ़िलहाल के लिए। तो आज और कल में ये डेटाज रहेंगे। और अगर हम फिर निफ्टी को देखें तो फिर निफ्टी भी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने लेवल्स पे रहा, जो कि 500 का लेवल हमने निकाला था कि इस ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ता है तो ये 500 तक जा सकता है, तो 560 पे ही आ गया। और इसने जो लो लगाया था वो एग्जैक्टली 23,486 का लगाया था, तो गया था, बट अप साइड में थोड़ा सा मूवमेंट आया क्योंकि लास्ट मूवमेंट में गया था, राइट। FII की सेलिंग के बाद DI ने भी इनफैक्ट स्टार्टिंग में सेलिंग करी थी, बट वो लास्ट मूवमेंट पे इतना ज़्यादा परचेसिंग नहीं कर पाया, इसलिए डेटाज इस तरीके से नेट निकाले जाते हैं, ठीक है। सपोज़ आपने $100 की परचेसिंग कर ली, सेलिंग कर दी, और फिर उसके बाद आपने वो $112 की $112 की $120 की अगर आपने परचेजिंग करी है $100 की सेलिंग करने के बाद, तो आपकी नेट फिगर $20 आएगी, राइट। इस तरीके से हम सिनेरियो लेके चलते हैं। तो नेट फिगर जो आती है वो थोड़ा पॉजिटिव में आती है, बट थोड़ी आती है, हमें दिखता थोड़ा है बट वो थोड़ा होता नहीं है। ट्रेडिंग मूव बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लेवल्स होते हैं, राइट। तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है ऑफ कोर्स, तो बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है एक सिनेरियो, बड़ा सिनेरियो मिल सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ 52,500 तक ये जा सकता है। तो हेजिंग अगर आप करके चलेंगे कि एक में बाय कर लो, एक में सेल कर दो, या एक ही में बाय और सेल दोनों कर दो, तो मतलब शॉर्ट इनफैक्ट पुट ले लो, जो भी आपको मन है। फ्यूचर्स में बाय सेल होता है और ऑप्शंस में पुट और कॉल होता है। आपको ज़्यादा समझना हो इस बारे में तो आप मुझे कॉल करके या कमेंट करके बता सकते हो, मैं एक वीडियो उसकी भी डाल दूँगी, राइट। और एक क्लास कंडक्ट करने की सोच रही हूँ, जिसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छे खासे वॉल्यूम रहेगा तो आई विल बी श्योरली मेक द PPT ऑफ इट, और मैं आपको लाइव दिखाऊंगी, ठीक है, सिखाने के साथ साथ। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, जैसे कि ये चैनल भी ग्रो करे एटलीस्ट। अगर आपको मेरे लेवल्स पे कॉन्फिडेंस है, नहीं तो आप मेरे पीछे की वीडियोस देख सकते हो, लेवल्स अच्छे निकाल लेती हूँ मैं। तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट इट इज़ अ रियलिटी। जब तक बताऊँगी नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा, राइट। तो आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, अब तो कोई छुपा ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, तो आप कोई भी कुछ भी झूठ नहीं बोल सकता, छुपा नहीं सकता, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।